जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। हे पार्थ, रणभूमि में खड़े होकर जब तुमने अपना धनुष नीचे रख दिया, जब तुम्हारे हाथ कांपने लगे, जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगे, तब मैंने तुम्हारे भीतर एक ऐसी कमजोरी देखी जो केवल तुम्हारी नहीं थी। यह कमजोरी उस हर इंसान की है जो इस धरती पर कभी ना कभी किसी मोड़ पर रुक जाता है, जो सोचता है, क्या होगा अगर मैं हार गया? क्या होगा अगर परिणाम मेरे पक्ष में नहीं आया? क्या होगा अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई? हे अर्जुन, सुन ध्यान से। इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य यह है कि फल तुम्हारे हाथ में कभी था ही नहीं। तुम जब पैदा हुए थे तब भी नहीं था, जब तुम इस दुनिया से जाओगे तब भी नहीं होगा। फल तो ब्रह्मांड की उस अनंत शक्ति के हाथ में है जिसे तुम ईश्वर कहते हो, जिसे मैं कहता हूं, संसार की वह परम सत्ता जो हर कण में समाई है। लेकिन कर्म, कर्म तुम्हारा है। कर्म पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम सुबह उठकर कितनी मेहनत करते हो वह तुम्हारा है। तुम किसी के लिए कितना प्रेम रखते हो वह तुम्हारा है। तुम कितनी ईमानदारी से अपना काम करते हो वह तुम्हारा है। सोच एक पल के लिए, एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। वह मिट्टी तैयार करता है, खाद डालता है, पानी देता है, रात दिन खेत की देखभाल करता है। लेकिन क्या वह बरसात को नियंत्रित कर सकता है? क्या वह सूरज को आदेश दे सकता है? क्या वह तूफान को रोक सकता है? नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह बीज बोना बंद कर दे। इसका मतलब यह नहीं कि वह खेत में काम करना छोड़ दे। हे पार्थ, यही जीवन का रहस्य है। तुम कर्म करो पूरी शक्ति से, पूरी लगन से, पूरे प्रेम से, और फिर उस परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। जब तुम ऐसा करते हो तब एक अद्भुत बात होती है। तुम्हारे भीतर का डर खत्म हो जाता है। वह चिंता जो रात को नींद नहीं आने देती, वह भय जो सुबह उठने नहीं देता, वह सब विलीन हो जाता है। क्योंकि जब तुम फल की चिंता नहीं करते तो तुम अपना सारा ध्यान, अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी चेतना उस कर्म में लगा देते हो। और जब कोई मनुष्य पूरी तरह अपने कर्म में डूब जाता है तो वह कर्म ही उसकी पूजा बन जाती है, वह कर्म ही उसकी साधना बन जाती है। इसीलिए हे पार्थ, उठो, अपना धनुष उठाओ, अपना तीर साधो और छोड़ दो। वह तीर पूरी शक्ति के साथ निशाने पर लगेगा या नहीं, यह मेरा काम है। तुम्हारा काम है तीर छोड़ना। हे अर्जुन, तुम रो रहे हो उनके लिए जो मरेंगे नहीं। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वे उस मोह के हैं जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि यह शरीर ही सब कुछ है। लेकिन हे पार्थ, सुन, यह शरीर तो बस एक वस्त्र है, एक पुराना वस्त्र जो जब फट जाता है तो आत्मा उसे उतार कर नया वस्त्र पहन लेती है। जैसे एक यात्री लंबी यात्रा में अपने कपड़े बदलता है, वैसे ही यह आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में यात्रा करती है। न कोई तलवार इसे काट सकती है, न कोई आग इसे जला सकती है, न पानी इसे भिगो सकता है, न हवा इसे सुखा सकती है। हे पार्थ, आज जो दुख तुम्हें तड़पा रहा है वह दुख इसलिए है क्योंकि तुम देख नहीं पा रहे। तुम्हारी आंखें शरीर को देखती हैं लेकिन उस भीतर की रोशनी को नहीं देखती जो कभी बुझती नहीं। सोचो उस दीपक की लौ के बारे में। जब एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है तो क्या पहला दीपक मर जाता है? नहीं, वह रोशनी बस आगे बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह जब एक शरीर का अंत होता है तो वह चेतना, वह प्राण, वह जीवन शक्ति आगे बढ़ जाती है। और यह जानकर हे पार्थ, तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आना चाहिए? यह जानकर तुम्हें यह समझ आना चाहिए कि मृत्यु का भय सबसे बड़ा झूठ है। जब मृत्यु ही नहीं है तो डर किसका? जब आत्मा अमर है तो शोक किसका? और जब तुम यह जान लो तो तुम खुलकर जियो, पूरे साहस के साथ जियो, बिना किसी भय के अपना धर्म निभाओ। क्योंकि मृत्यु से डरकर जीना, यह जीना नहीं, यह तो बस सांसें लेना है। जो मनुष्य यह जान लेता है कि आत्मा अमर है, वह जीवन को एक नए नजरिए से देखता है। उसके लिए हर दिन एक उत्सव है, हर पल एक अवसर है, हर कठिनाई एक परीक्षा है जिसे पार करना है, भागना नहीं। इसीलिए हे पार्थ, जब भी जीवन में कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, जब भी कोई कहे कि तुम हार गए,
जब भी लगे कि सब खत्म हो गया, तब इस सत्य को याद करना। तुम वह नहीं जो दिखता है, तुम वह हो जो महसूस होता है, और जो महसूस होता है वह कभी खत्म नहीं होता। हे अर्जुन, क्या तुमने कभी समुद्र को देखा है? कितनी भी बड़ी लहरें आएं, कितने भी तूफान आएं, समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है। ऊपर ऊपर उथल पुथल होती रहती है, लहरें आती जाती रहती हैं, तूफान उठते बैठते रहते हैं, लेकिन उस गहराई में वहां एक अनंत शांति है। जो मनुष्य स्थित प्रज्ञ होता है वह उस गहरे समुद्र जैसा होता है। उसके जीवन में भी तूफान आते हैं, उसके जीवन में भी दुख आता है, सुख आता है, सफलता आती है, असफलता आती है, लेकिन वह इन सब चीजों से हिलता नहीं। हे पार्थ, आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? यह है कि लोग थोड़ी सी खुशी में इतने पागल हो जाते हैं कि अपना होश खो बैठते हैं, और थोड़ा सा दुख आते ही वे इतने टूट जाते हैं कि उठ नहीं पाते। एक व्यापारी को व्यापार में फायदा हुआ, वह आसमान में उड़ने लगा। अगले दिन नुकसान हुआ, वह जमीन में धंस गया। एक युवक को प्रेम मिला, वह दीवाना हो गया। प्रेम छूटा, वह टूट गया। यह है हमारी हालत। लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ऐसा नहीं होता। वह सुख को भी जानता है और दुख को भी, वह सफलता को भी देखता है और असफलता को भी, लेकिन वह दोनों में एक जैसा रहता है। और हे पार्थ, यह क्षमता कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास से आती है। जब तुम बार बार अपने मन को यह याद दिलाते हो कि यह सुख भी जाएगा और यह दुख भी जाएगा, तब धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है। जब तुम अपनी खुशी को किसी बाहरी चीज पर नहीं टिकाते, बल्कि उस भीतरी शांति पर टिकाते हो जो हमेशा तुम्हारे साथ है, तब तुम स्थित प्रज्ञ बनते हो। याद रखो हे पार्थ, जीवन में जो बदलता नहीं वह तुम्हारी आत्मा है, और जो बदलता रहता है वह सब माया है। जब तुम उस न बदलने वाली चीज को पकड़ लो, तो फिर बाकी सब बदलते रहे, तुम पर कोई असर नहीं पड़ता। हे अर्जुन, इस पूरी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्या दुर्योधन? क्या कर्ण? क्या द्रोणाचार्य? नहीं हे पार्थ, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु वह है जो तुम्हारे भीतर रहता है। वह है तुम्हारा अपना मन। मन, यह इस सृष्टि की सबसे अद्भुत और सबसे खतरनाक चीज है। यह वही मन है जो तुम्हें एक पल में स्वर्ग ले जा सकता है और अगले ही पल नरक में धकेल सकता है। यह वही मन है जो तुम्हें विजेता बना सकता है और पराजित भी कर सकता है, बिना किसी बाहरी शत्रु के। जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए यह संसार एक खेल का मैदान है। लेकिन जो अपने मन से हार जाता है, उसके लिए यह संसार एक जेल खाना है। हे पार्थ, मन की चाल को समझो। मन हमेशा इधर उधर भागता रहता है, एक पल यहां, दूसरे पल वहां, एक पल अतीत में, दूसरे पल भविष्य में। कभी खुशी के पीछे, कभी सुख के पीछे, कभी मान के पीछे, कभी यश के पीछे, और इसी भागदौड़ में जीवन कट जाता है। लेकिन जब तुम मन को एक जगह टिकाना सीख जाते हो, जब तुम उसे वर्तमान में रोकना सीख जाते हो, तब एक चमत्कार होता है। तब तुम्हारी वह सारी शक्ति जो भटकने में जा रही थी, वह एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। और जो शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित होती है, वह पहाड़ को भी चीर देती है। एक तुलना देखो, जब सूरज की किरणें बिखरी हों तो वे गर्मी तो देती हैं, लेकिन आग नहीं लगाती। लेकिन जब उन्हीं किरणों को एक लेंस के जरिए एक बिंदु पर केंद्रित किया जाए, तो आग भड़क उठती है। बस इतना ही अंतर है बिखरे मन और केंद्रित मन में। इसीलिए हे पार्थ, आज से अपने मन के स्वामी बनो, उसके दास मत बनो। मन जब कहे कि हार जाओ, तब तुम उसे कहो, नहीं मैं और लड़ूंगा। मन जब कहे कि छोड़ दो, तब तुम उसे कहो, नहीं मैं और थोड़ा आगे जाऊंगा। यही है वह लड़ाई जो सबसे जरूरी है। यही है वह विजय जो सबसे मूल्यवान है। हे अर्जुन, तुमने अनेक शास्त्र पढ़े हैं, तुमने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि योग का असली अर्थ क्या है? लोग सोचते हैं योग मतलब शरीर को मोड़ना, आसन करना, प्राणायाम करना। लेकिन हे पार्थ, योग का असली अर्थ है समत्व। समत्व यानी हर स्थिति में संतुलन, यानी जीत में भी और हार में भी एक जैसे रहना, यानी प्रशंसा में भी और निंदा में भी अपना केंद्र न खोना। आज इस दुनिया में देखो, एक इंसान को तारीफ मिलती है तो वह फूल जाता है, उसे लगता है वह दुनिया का सबसे महान इंसान है। थोड़ी देर बाद
कोई आलोचना करता है तो वह मुरझा जाता है। उसे लगता है वह निकम्मा है, बेकार है, यह कोई जीना नहीं है, यह तो दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाना है। लेकिन जो मनुष्य समत्व को साध लेता है वह किसी की तारीफ का भूखा नहीं होता और किसी की आलोचना से डरता भी नहीं। वह जानता है कि उसकी पहचान किसी और की राय पर निर्भर नहीं है। हे पार्थ, यह समत्व कैसे आता है? यह तब आता है जब तुम यह जान लो कि सुख और दुख दोनों अतिथि हैं। वे आते हैं और जाते हैं। जो आता है वह जाता भी है। तुम उन्हें आने जाने दो। बस तुम अपनी जगह से मत हिलो। एक पेड़ को देखो आंधी में, उसकी टहनियां हिलती हैं, उसके पत्ते उड़ते हैं, लेकिन उसकी जड़ें जमी रहती हैं। तुम वह जड़ बनो, जड़ें बनो। ऊपर से आंधी आने दो, तुम्हारी नींव हिलनी नहीं चाहिए। हे अर्जुन, क्या तुम जानते हो इस युद्ध का असली कारण क्या है? राज्य की लालसा, धन की लालसा, सत्ता की भूख, यह लोभ, यह इच्छा कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, यही इस सारी तबाही की जड़ है। लोभ के बारे में एक बात समझो, लोभ कभी संतुष्ट नहीं होता। तुम उसे जितना दो वह उतना और मांगता है। यह एक ऐसी आग है जो जलाओ लकड़ी से नहीं बुझती बल्कि और भड़कती है। एक आदमी को एक घर चाहिए, घर मिला। फिर एक और घर चाहिए, 2 घर हो गए। फिर गांव चाहिए, गांव मिला। फिर राज्य चाहिए। यह सिलसिला कब खत्म होता है? तब जब आदमी खुद खत्म हो जाता है। हे पार्थ, दुर्योधन के पास क्या नहीं था? उसके पास राज्य था, धन था, सेना थी, परिवार था, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। उसे पांडवों का वह थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं देना था, क्योंकि लोभ ने उसकी बुद्धि को ढक दिया था। और यह लोभ किसी दुर्योधन में ही नहीं होता, यह हम सब में होता है। हम सब अपने अपने तरीके से लोभ के शिकार होते हैं। कोई धन का लोभ, कोई मान का लोभ, कोई प्रसिद्धि का लोभ, कोई शक्ति का लोभ। इस लोभ से निकलने का एक ही रास्ता है, संतोष। और संतोष का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ करो ही मत। संतोष का मतलब है जो है उसमें खुश रहो, और जो नहीं है उसके लिए प्रयास करते रहो, बिना तड़प के, बिना हाय हाय के। जब तुम इस भाव से जीते हो तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति होती है जो किसी धन से नहीं खरीदी जा सकती। हे अर्जुन, तुमने कभी सोचा है कि क्रोध कहां से जन्म लेता है? क्रोध तब जन्म लेता है जब कामना पूरी नहीं होती, जब कुछ चाहते थे और नहीं मिला। क्रोध। जब जीतना चाहते थे और हार गए। क्रोध। जब इज्जत चाहते थे और अपमान मिला। क्रोध। और यह क्रोध क्या करता है? पहले विवेक को नष्ट करता है। जब विवेक नष्ट होता है तो स्मृति भ्रष्ट होती है। जब स्मृति भ्रष्ट होती है तो बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है। यह देखो अपने आसपास, कितने रिश्ते टूटे हैं क्रोध में, कितने घर उजड़े हैं एक पल के गुस्से में, कितने करियर बर्बाद हुए हैं एक आवेशी फैसले में, एक जलता हुआ कोयला। जब तुम उसे किसी और पर फेंकने के लिए उठाते हो तब सबसे पहले तुम्हारे अपने हाथ जलते हैं। हे पार्थ, क्रोध को दबाना नहीं है। दबाया हुआ क्रोध और खतरनाक होता है। क्रोध को समझना है। जब क्रोध आए तब एक क्षण रुको, एक गहरी सांस लो, खुद से पूछो, यह क्रोध मुझे क्या देगा? यह गुस्सा मेरी किस समस्या का समाधान करेगा? और तब जाकर उस ऊर्जा को जो क्रोध में जल रही थी एक सकारात्मक दिशा में लगाओ। याद रखो, क्रोधी मनुष्य वह जहाज है जिसका नाविक नशे में है। वह किसी भी पत्थर से टकरा सकता है। लेकिन शांत मनुष्य वह जहाज है जिसका नाविक होश में है। वह तूफान में भी रास्ता ढूंढ लेता है। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? यह है कि जो इंसान सबसे ज्यादा जानता है वह सबसे ज्यादा विनम्र होता है, और जो कुछ नहीं जानता वह सबसे ज्यादा अकड़ता है। अहंकार, यह मैं की भावना, यह तुम्हें उस परम सत्य से काट देती है जो तुम्हारे भीतर है। जब तक मैं है तब तक वह नहीं मिल सकता। जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा दूर है। देखो हे पार्थ, पानी हमेशा नीचे बहता है, इसीलिए पानी सब जगह पहुंचता है। जो नीचे झुकता है, जो विनम्र होता है, उसके पास सब आता है। जो ऊंचा खड़ा रहता है, जो अकड़ा रहता है, उसके पास कुछ नहीं पहुंचता। दुर्योधन का अहंकार देखो, उसे लगता था वह सबसे बड़ा है, सबसे शक्तिशाली है। उसने श्री कृष्ण को, जो साक्षात परमेश्वर थे,
ठुकरा दिया। वह इतना अंधा था अपने अहंकार में कि उसे दिखाई ही नहीं दिया कि सामने क्या खड़ा है। और तुम अर्जुन, तुमने मुझे चुना, विनम्रता से, प्रेम से, और देखो मैं तुम्हारे सारथी बना। हे पार्थ, अहंकार छोड़ो। यह नहीं कि तुम खुद को कमजोर समझो, यह नहीं कि तुम खुद को छोटा समझो, बल्कि यह जानो कि तुम उस अनंत सत्ता का एक अंश हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी नहीं है, वह उस परम शक्ति की है जो तुम्हारे भीतर है। जब यह बोध होता है तब एक अद्भुत घटना होती है। तब तुम्हें न किसी की तारीफ की जरूरत होती है, न किसी की बुराई की परवाह होती है। तुम अपनी आत्मा में इतने पूर्ण होते हो कि बाहर की कोई भी हवा तुम्हें हिला नहीं सकती। हे अर्जुन, आज तुम अकेले खड़े हो इस महायुद्ध में। चारों तरफ से सेनाएं हैं, चारों तरफ से कठिनाइयां हैं, लेकिन एक बात याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम अपने जीवन में सबसे गहरे अंधेरे में थे, मैं वहां था। जब तुम्हारे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मैं वहां था। जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, मैं वहां था। मैं हर सांस में हूं, हर धड़कन में हूं, हर पल में हूं। तुम्हें बस मुझे देखना सीखना है। तुम्हें बस उस शांत आवाज को सुनना है जो तुम्हारे भीतर से आती है। हे पार्थ, दुनिया के बड़े से बड़े इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब लगता है बस अब और नहीं। लेकिन जो उस पल में टूटते नहीं, जो उस पल में भी लड़ते रहते हैं, वे ही इतिहास बनाते हैं। और वे इसलिए नहीं लड़ते कि उनके पास कोई विशेष शक्ति है। वे इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है उस ताकत पर जो उनके भीतर है, उस परम शक्ति पर जो उनके साथ है। तुम्हें भी वह विश्वास रखना है। जब सारे रास्ते बंद लगें, तब आंखें मूंद कर उस भीतरी आवाज को सुनो। वह बताएगी एक रास्ता अभी भी खुला है। हे अर्जुन, जिस दिन तुम इस सत्य को समझ लोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। वह सत्य यह है, दुख तुम्हारा शत्रु नहीं है, दुख तुम्हारा शिक्षक है। हर दर्द एक संदेश लेकर आता है, हर तकलीफ कुछ सिखाने आती है, हर संकट तुम्हें कुछ नया बनाने का अवसर है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दुख से भागते हैं। हम उसे देखना नहीं चाहते, हम उसे अनुभव नहीं करना चाहते, और इसीलिए वही दुख बार बार लौट कर आता है। हे पार्थ, जब दुख आए तो उससे मत भागो। उसके सामने बैठो, उससे पूछो तू क्यों आया है, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। और जब तुम यह समझ लेते हो, तब वह दुख चला जाता है। एक सोना जब भट्टी में जाता है तो वह तपता है, जलता है, गलता है, लेकिन उसी भट्टी से निकलकर वह कुंदन बनता है, शुद्ध सोना बनता है। तुम भी वही कुंदन हो, और जीवन की कठिनाइयां वह भट्टी हैं जो तुम्हें शुद्ध करती हैं। तो अगली बार जब दर्द हो, तब रो। रोने में कोई कमजोरी नहीं, लेकिन रोने के बाद उठो, उस दर्द से कुछ सीखो और आगे बढ़ो। क्योंकि हे पार्थ, दुख के बाद सुख आता है, जैसे रात के बाद सुबह आती है। यह प्रकृति का नियम है, और यह नियम कभी नहीं टूटता। हे अर्जुन, क्या तुमने कभी देखा है कि ईर्ष्यालु मनुष्य का क्या हाल होता है? वह जिससे ईर्ष्या करता है उसे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन खुद वह इंसान, वह भीतर से जलता रहता है। रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं मिलता। ईर्ष्या उस दीमक की तरह है जो लकड़ी को भीतर से खोखला कर देती है। ऊपर से सब ठीक लगता है, लेकिन भीतर से सब खत्म हो चुका होता है। देखो हे पार्थ, दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या थी। पांडव खुश थे, समृद्ध थे, धर्मी थे, और यह देखकर दुर्योधन का मन जलता था। उसने अपना सारा जीवन उस ईर्ष्या की आग में झोंक दिया, और आखिर में न उसका राज्य बचा, न उसका परिवार, न उसकी इज्जत। हे पार्थ, दूसरे की सफलता देखकर जलो मत, सीखो। दूसरे की खुशी देखकर कुढ़ो मत, प्रेरणा लो। दूसरे की प्रशंसा सुनकर मन छोटा मत करो, अपनी मेहनत बढ़ाओ। जब तुम दूसरे की सफलता में खुश होना सीख जाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक विचित्र शांति आती है, और उस शांति में जो ऊर्जा पैदा होती है, वह ऊर्जा तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां तुम जाना चाहते हो। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें कर्म की बात कही, ज्ञान की बात कही, योग की बात कही, लेकिन अब मैं तुम्हें उस सबसे गहरी बात के बारे में बताना चाहता हूं, और वह है प्रेम। प्रेम इस सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने प्रेम को जान लिया, उसने ईश्वर को जान लिया, क्योंकि ईश्वर प्रेम ही है। लेकिन हे पार्थ,
यह प्रेम वह नहीं जो बदले में कुछ मांगे। यह प्रेम वह नहीं जो शर्त रखे। यह प्रेम वह है जो बिना किसी अपेक्षा के बहता रहे, जैसे सूरज रोज उगता है, सबको रोशनी देता है, किसी से कुछ मांगे बिना। जैसे बादल बरसते हैं, बिना यह पूछे कि नीचे कौन है, कौन लायक है, कौन नहीं। हे पार्थ, जिस दिन तुम ऐसा प्रेम कर सको, उस दिन तुम्हारे लिए कोई भी रणभूमि बोझिल नहीं होगी। क्योंकि जब दिल में प्रेम हो तो हर काम एक उत्सव बन जाता है। माता पिता का प्रेम देखो, वे रात भर जागते हैं बच्चे के लिए, कभी थके नहीं, कभी बोले नहीं, कभी हिसाब नहीं लगाया। वह प्रेम है, वह निस्वार्थ, निर्मल, अटूट प्रेम। और जब इस प्रेम को तुम अपने हर काम में ले आते हो, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने समाज के लिए, इस धरती के लिए, तब तुम्हारा हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है। हे अर्जुन, इस दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? धन नहीं, शक्ति नहीं, प्रतिभा नहीं। सबसे दुर्लभ चीज है साहस। वह साहस जो सत्य बोलने के लिए चाहिए। झूठ बोलना आसान है, झूठ से सब खुश होते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन झूठ पर खड़ा किया गया महल कितनी देर टिकता है? एक ना एक दिन वह गिरता ही है। और जब वह गिरता है तो केवल वह महल नहीं गिरता, उसके साथ तुम्हारा विश्वास भी गिरता है, तुम्हारी इज्जत भी गिरती है, तुम्हारे रिश्ते भी गिरते हैं। हे पार्थ, सत्य की एक शक्ति होती है जो किसी भी शस्त्र से बड़ी है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं। मैं जानता हूं कि कभी कभी सत्य बोलने में कीमत चुकानी पड़ती है। कभी रिश्ते टूटते हैं, कभी नुकसान होता है, कभी अकेलापन आता है। लेकिन जो सत्य की कीमत चुकाता है, उसे एक ऐसी संपत्ति मिलती है जो कोई छीन नहीं सकता। वह संपत्ति है आत्मसम्मान। जब तुम रात को सोते हो और तुम्हारा दिल साफ होता है, तुमने कोई झूठ नहीं बोला, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का हक नहीं मारा, तब जो नींद आती है वह नींद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। हे अर्जुन, इस युग में सबसे बड़ी समस्या क्या है? यह है कि लोग बीज बोते हैं और अगले ही दिन फल मांगते हैं। वे मेहनत करते हैं एक दिन और सोचते हैं कल से परिणाम आ जाए। लेकिन हे पार्थ, प्रकृति का एक नियम है, हर चीज अपने समय पर होती है। आम का पेड़ अपना फल देने में कितने साल लगाता है, लेकिन जब देता है तो इतना देता है कि पूरा पेड़ फलों से लद जाता है। धैर्य, यह वह गुण है जो सबसे कम दिखाई देता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है। एक हीरे को बनने में कितने साल लगते हैं? लाखों साल। लेकिन जब बनता है तो सबसे मूल्यवान होता है। हे पार्थ, तुम्हारी परिस्थितियां आज कठिन हैं। तुम्हें लग रहा है कि यह दुख, यह संघर्ष, यह तकलीफ कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, यह बीतेगा। हर तूफान बीतता है, बस तुम अपनी मेहनत जारी रखो, अपना धर्म निभाते रहो, ईमानदारी से, लगन से, प्रेम से, और जब समय आएगा फल खुद आ जाएगा। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख जाता है वह जीवन में कभी हारता नहीं, क्योंकि वह जानता है यह भी गुजर जाएगा। हे अर्जुन, मंदिर में जाना, पूजा करना, भजन करना, ये सब अच्छे हैं, लेकिन क्या जानते हो मुझे सबसे प्रिय पूजा कौन सी है? वह पूजा जो किसी भूखे को खाना खिलाने में है, वह पूजा जो किसी रोते हुए को चुप कराने में है, वह पूजा जो किसी गिरे हुए को उठाने में है। जब तुम किसी की सेवा करते हो तो तुम मेरी सेवा करते हो, क्योंकि मैं हर प्राणी में हूं, हर आत्मा में मेरा ही अंश है। देखो एक दीपक को, जब वह जलता है तो अपना तेल जलाता है, लेकिन उससे जो रोशनी निकलती है वह सबको मिलती है। वह दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। हे पार्थ, जीवन का असली आनंद देने में है, लेने में नहीं। जो देता है वह हमेशा भरा रहता है, जो केवल लेता है वह कभी भरता नहीं। सोचो उस नदी के बारे में जो निरंतर बहती रहती है, अपना जल देती रहती है, और इसीलिए उसमें हमेशा ताजा पानी आता रहता है। लेकिन वह तालाब जो बंद हो जाता है, जो देना बंद कर देता है, वह सड़ने लगता है। तुम्हारे जीवन में भी यही नियम है, जितना दोगे उतना मिलेगा, जितनी सेवा करोगे उतना परमात्मा तुम्हारे करीब आएगा। हे अर्जुन, आज तुम इस रणभूमि में क्यों रुक गए? क्यों तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हैं? क्यों तुम्हारी आवाज थरथरा रही है? क्योंकि भय ने तुम्हें जकड़ लिया है। भय, यह वह जंजीर है जो किसी लोहे से नहीं बनी। यह मन की एक कल्पना है
और इस कल्पना ने तुम जैसे महान धनुर्धर को भी आज बांध दिया है। हे पार्थ, भय किस चीज का होता है? भविष्य का, जो होने वाला है उसका। लेकिन भविष्य अभी हुआ नहीं है, वह अभी केवल तुम्हारे मन में है, और मन जो सोचता है वह सच नहीं होता। इस पल, इस वर्तमान क्षण में क्या कोई खतरा है? नहीं। अभी तुम जीवित हो, अभी तुम सुरक्षित हो, अभी तुम्हारे हाथ में गांडीव है। तो भय कैसा? भय वह आग है जो उस लकड़ी को जला देती है जो अभी जली नहीं है। भय वह तूफान है जो अभी आया नहीं है लेकिन तुम्हें अभी से तबाह कर रहा है। और जो जीवन भय में जिया, वह जीवन नहीं, वह एक लंबी मृत्यु है। हे पार्थ, साहसी वह नहीं जो कभी डरता नहीं। साहसी वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है, जो कांपते हाथों से भी तीर साधता है, जो कटते दिल से भी मैदान नहीं छोड़ता। वह साहस, वह पराक्रम, वह देने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आया हूं। उठो हे पार्थ, डर को अपनी ताकत बना लो, डर को अपना ईंधन बना लो और उड़ जाओ उन ऊंचाइयों पर जहां तुम्हारी नियति तुम्हारा इंतजार कर रही है। हे अर्जुन, एक बात बताओ, जब लोहे को सोने के पास रखते हैं तो क्या लोहा सोना बन जाता है? नहीं। लेकिन जब मनुष्य अच्छे लोगों के साथ रहता है तो वह अच्छा बन जाता है, और जब बुरे लोगों के साथ रहता है तो वह बुरा बन जाता है। यह इस संसार का एक अटल नियम है। संगत का असर होता है। तुम जिनके साथ उठते बैठते हो, जिनसे बातें करते हो, जिनसे सीखते हो, वे तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे आचरण को, तुम्हारी आत्मा को आकार देते हैं। दुर्योधन की संगत देखो। शकुनी जैसे चालाक, धूर्त इंसान के साथ रहा और धीरे धीरे उसकी बुद्धि भी टेढ़ी हो गई, उसके संस्कार भी खराब हो गए। और तुम अर्जुन, तुम्हारी संगत भीम जैसे बलवान, युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा, द्रौपदी जैसी तेजस्वी, और सबसे बड़ी बात, मेरे जैसे सारथी। इसीलिए हे पार्थ, अपनी संगत को ध्यान से चुनो। वे लोग जो तुम्हें नीचे खींचें, उनसे दूर रहो। वे लोग जो तुम्हें ऊपर उठाएं, जो तुम्हें बेहतर बनाएं, जो तुम्हें सच बताएं, उन्हें कभी मत छोड़ो। और हां, खुद भी वैसे बनो जिसकी संगत दूसरे चाहें। खुद भी वह बनो जो दूसरों को ऊपर उठाए। हे अर्जुन, एक बड़ी विचित्र बात है इस दुनिया में। जिनके पास बहुत कम है वे अक्सर ज्यादा खुश हैं, और जिनके पास बहुत ज्यादा है वे अक्सर दुखी हैं। क्यों? क्योंकि जिनके पास कम है वे जो है उसकी कदर करते हैं, और जिनके पास ज्यादा है वे जो नहीं है उस पर ध्यान देते हैं। यह कृतज्ञता का भाव, यह शुक्र है का भाव, यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। सोचो, आज सुबह तुमने जब आंखें खोली, कितना बड़ा उपहार था यह। लाखों लोग हैं जो कल रात सोए और आज उठ नहीं पाए। तुम उठे। यह एक उपहार है। तुम्हारे शरीर के करोड़ों करोड़ों अणु परमाणु मिलकर तुम्हें जीवित रख रहे हैं। बिना तुम्हारी किसी कोशिश के तुम्हारा दिल धड़क रहा है। तुम्हें याद दिलाए बिना तुम्हारी सांस चल रही है, तुम्हें कहे बिना। यह सब कितना बड़ा चमत्कार है। हे पार्थ, जब तुम रात को सोने से पहले उस दिन की 3 अच्छी बातों को याद करते हो, जब तुम उन लोगों के बारे में सोचते हो जो तुम्हारे जीवन में है, जब तुम उस परमात्मा के प्रति शुक्रगुजार होते हो जिसने यह जीवन दिया, तब एक अद्भुत शांति आती है। और उस शांति में जो नींद आती है, वह नींद अगले दिन को नया बना देती है। हे अर्जुन, दुनिया कहती है बदला लो, जिसने तुम्हें दुख दिया उसे वैसा ही दुख दो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, क्षमा करो। यह कमजोरी नहीं है, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो सबसे पहले तुम खुद आजाद होते हो। वह बोझ जो तुमने उस गुस्से का, उस नाराजगी का, उस बदले की भावना का उठाया हुआ था, वह उतर जाता है। जो इंसान माफ नहीं कर पाता, वह उस जेल में रहता है जो उसने खुद बनाई है, और जिसने गलती की थी वह तो बाहर घूम रहा है, आजाद है। लेकिन जो माफ नहीं कर पाया, वह उस पुरानी यादों की जंजीरों में बंधा हुआ है। हे पार्थ, बड़े से बड़े घाव भी समय के साथ भरते हैं जब तुम उन पर क्षमा का मरहम लगाओ। लेकिन यहां ध्यान रखो, क्षमा का मतलब यह नहीं कि जो गलत हुआ वह सही था। क्षमा का मतलब यह नहीं कि तुम फिर से वही गलती होने दो। क्षमा का मतलब है उस दर्द को अपने भीतर से निकाल देना, उस बोझ को छोड़ देना और आगे बढ़ जाना। हे अर्जुन, यह जीवन कितना छोटा है,
एक पल में आता है, एक पल में जाता है। इस ब्रह्मांड की उम्र के मुकाबले मनुष्य का जीवन तो एक पल की सांस के बराबर भी नहीं है। तो फिर क्यों इस छोटे से जीवन को दुखों में, शिकायतों में, ईर्ष्या में, क्रोध में बर्बाद करना? हे पार्थ, जो पल गुजर गया वह वापस नहीं आएगा। जो बात कहनी थी अगर आज नहीं कही तो कल का भरोसा नहीं। जो प्रेम देना था अगर आज नहीं दिया तो कल बहुत देर हो सकती है। इसीलिए अभी जियो पूरी तरह, पूरे उत्साह से, पूरे प्रेम से, पूरे साहस से। हर सुबह एक नया जीवन है, हर सूर्योदय एक नया अवसर है, हर दिन एक नया पृष्ठ है उस किताब का जो तुम्हारी जिंदगी है। और जो लिखो गर्व से लिखो, ऐसा लिखो कि जब यह किताब खत्म हो तो तुम मुस्कुराते हुए कह सको, मैंने पूरी तरह जिया। हे अर्जुन, अच्छे समय में सब अच्छे होते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब कोई भी मुस्कुरा सकता है, धैर्य रख सकता है, दयालु हो सकता है। लेकिन असली इम्तिहान संकट में होता है। जब सब कुछ उल्टा हो रहा हो, जब हर तरफ से दबाव हो, जब उम्मीदें टूट रही हों, तब कोई अपना असली रंग दिखाता है। हे पार्थ, देखो, जब पांडवों का सब कुछ छिन गया, जब वनवास हुआ, जब अज्ञातवास हुआ, तब भी युधिष्ठिर ने धर्म नहीं छोड़ा, भीम ने अपना पराक्रम नहीं छोड़ा, द्रौपदी ने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। और यही उनकी असली पहचान थी, यही उनका असली चरित्र था। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे पल आएंगे, ऐसे पल जब लगेगा सब टूट गया, ऐसे पल जब अंधेरा बहुत घना हो जाएगा। उस पल में याद करना, यही तुम्हारी असली परीक्षा है। और यही वह पल है जब तुम या तो टूट जाते हो या कुंदन बन जाते हो। चुनाव तुम्हारा है। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में एकमात्र स्थायी चीज क्या है? परिवर्तन। बाकी सब बदलता है। आज जो हैं वे कल नहीं रहेंगे, आज जो नहीं हैं वे कल आ जाएंगे। यह सृष्टि का चक्र है और यह चक्र कभी रुकता नहीं। तो जब परिवर्तन ही स्थायी है तो जो बदल रहा है उससे इतना डर कैसा? जो जा रहा है उसके लिए इतना दुख कैसा? हे पार्थ, जब बचपन गया तो जवानी आई, जब जवानी जाएगी तो प्रौढ़ता आएगी। हर जाने में एक आना है, हर अंत में एक आरंभ है। जो लोग परिवर्तन को स्वीकार करते हैं वे उसके साथ बहते हैं, वे नदी की तरह आगे बढ़ते रहते हैं। और जो परिवर्तन से लड़ते हैं वे उस पत्थर की तरह हैं जो नदी के बीच में अटका हुआ है। पानी उसे काटता रहता है, घिसता रहता है और वह पत्थर धीरे धीरे रेत बन जाता है। तुम नदी बनो, परिवर्तन को स्वीकारो, आगे बढ़ो। हे अर्जुन, तुम बाहर की तरफ देखते हो जवाब के लिए, तुम दूसरों से पूछते हो, किताबों में ढूंढते हो, मंदिरों में खोजते हो, लेकिन जो जवाब तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक दिव्य ज्ञान है, एक ऐसी चेतना है जो सब जानती है, एक ऐसी आवाज है जो हमेशा सच बोलती है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बाहर का शोर इतना ज्यादा है, दुनिया के विचार इतने हैं, दूसरों की राय इतनी है कि वह भीतरी आवाज दब जाती है। हे पार्थ, हर दिन थोड़ा समय उस शांति को दो, उस मौन को, उस अकेलेपन को। जब तुम बैठकर अपनी सांस सुनते हो, जब तुम अपने मन को शांत करते हो, तब वह भीतरी आवाज सुनाई देती है। और वह आवाज तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाती, क्योंकि वह आवाज तुम्हारी आत्मा की है और आत्मा उस परमात्मा का अंश है। जब तुम उस आवाज को सुनने लगते हो तब तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहती, तुम खुद अपने गुरु बन जाते हो। हे अर्जुन, दुनिया में सबसे बड़ी गलती क्या है? यह है कि लोग दूसरों की जिंदगी जीते हैं, दूसरों के सपने पूरे करते हैं, दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश में अपनी पूरी उम्र बिता देते हैं। तुम्हारा अपना एक धर्म है, तुम्हारी अपनी एक भूमिका है, तुम्हारे जीवन का अपना एक उद्देश्य है। वह उद्देश्य किसी और का नहीं है, वह तुम्हारा है। और हे पार्थ, अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह कितना ही कठिन हो, दूसरे के धर्म का पालन करने से कहीं बेहतर है। क्योंकि जब तुम अपने धर्म में होते हो तब तुम वहां होते हो जहां तुम्हें होना चाहिए। तब तुम्हारी प्रत्येक क्षमता, प्रत्येक गुण, प्रत्येक शक्ति अपने सही काम में लगती है। लेकिन जब तुम किसी और का धर्म निभाते हो तब तुम हमेशा एक अजीब बेचैनी में रहते हो, एक खालीपन रहता है, एक लगातार यह एहसास रहता है कि यह मेरा काम नहीं है। इसलिए हे पार्थ, पहचानो अपनी भूमिका, समझो अपना धर्म और फिर उसे पूरे प्रेम से, पूरे समर्पण से,
पूरे साहस से निभाओ। हे अर्जुन, देखो क्या क्या मिला है तुम्हें। एक बलवान शरीर, एक तीक्ष्ण बुद्धि, अद्वितीय धनुर्विद्या, देवताओं का वरदान, सच्चे मित्र, प्रेमी परिवार और मेरे जैसा सारथी। यह सब संयोग नहीं है, यह सब तुम्हें इसीलिए दिया गया है कि तुम कुछ कर सको। यह सब तुम्हारे पास इसलिए है कि तुम इसका उपयोग कर सको। लेकिन जो दिया गया है उसे बर्बाद करना, यह उस देने वाले का अपमान है। हे पार्थ, तुम्हारे भीतर जो प्रतिभा है उसे विकसित करो। तुम्हारे पास जो शक्ति है उसे सही दिशा में लगाओ। तुम्हारे पास जो बुद्धि है उसे अच्छे कामों में उपयोग करो। क्योंकि जब कोई मनुष्य अपनी ईश्वर प्रदत्त क्षमताओं का पूरा उपयोग करता है, तब वह ईश्वर का सबसे बड़ा आभार व्यक्त करता है। हे अर्जुन, मुझे बताओ, अतीत की गलतियों के बारे में दिन रात सोचने से क्या होता है? क्या वे गलतियां वापस आ जाती हैं? क्या वे सुधर जाती हैं? नहीं, अतीत को बदला नहीं जा सकता। जो हो गया वो हो गया, जो बीत गया वह बीत गया। लेकिन वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। इस पल को तुम बदल सकते हो। इस क्षण में तुम कुछ नया शुरू कर सकते हो। हे पार्थ, अतीत की गलतियों से सीखो, लेकिन उनमें डूबो मत। अतीत के घाव याद करो ताकि आगे वैसा ना हो, लेकिन उन्हें रोज रोज ताजा मत करो। जो व्यक्ति रियर व्यू मिरर देखते हुए गाड़ी चलाता है वह दुर्घटना का शिकार होता है। आगे का रास्ता देखो, आगे बढ़ो। तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारा अतीत तुम्हारी सीमा नहीं है। तुम्हारा अतीत केवल वह अनुभव है जिससे तुम आज यहां तक पहुंचे हो। अब यहां से आगे का सफर तुम्हारा है। हे अर्जुन, अगर अतीत में जीना एक गलती है तो भविष्य की चिंता में जीना उतनी ही बड़ी गलती है। लोग दिन रात सोचते रहते हैं, कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा, और इस सोच सोच में वह आज जो उनके पास है वह आज बर्बाद हो जाता है। भविष्य अभी नहीं है। भविष्य आएगा और जब आएगा तब उसे निपटा जाएगा। लेकिन अभी जो है वह यह पल है, यह सांस है, यह जीवन है। हे पार्थ, आज का काम आज करो, आज की मेहनत आज करो, आज का प्रेम आज दो। इस पल में जो कर सकते हो वह करो, पूरे दिल से, पूरी शक्ति से। और कल की चिंता कल करना। जब कल आएगा तब उसके लिए भी शक्ति होगी। ईश्वर ने हमेशा की है और आगे भी करेगा। हे अर्जुन, तुमने देखा होगा कि जब पेड़ फलों से भर जाता है तो उसकी डालियां नीचे झुक जाती हैं, और जो पेड़ खाली होता है वह अकड़ा रहता है, ऊंचा रहता है। यही नियम मनुष्यों में भी है। जो सच में महान होते हैं वे विनम्र होते हैं। जो दिखावा करते हैं, अकड़ते हैं, बड़े होने का नाटक करते हैं, वे भीतर से खाली होते हैं। विनम्रता का मतलब यह नहीं कि तुम खुद को कमजोर दिखाओ। विनम्रता का मतलब है तुम जानते हो कि तुम्हारे पास जो भी है वह उस परम शक्ति का दिया हुआ है। तुमने खुद से कुछ नहीं बनाया, तुम केवल एक माध्यम हो। जब यह बोध होता है तब अहंकार कहां रहता है, तब अकड़ कहां रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।